नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुन जी आरती में। दोस्तों, अगर कहीं पर आप लोग घूमने जाते हैं, यानी कि कई समय काम के लिए होता है, कई समय शादी आदि के लिए होता है, या फिर जैसे कि आप काशी जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो अगर आप घूमने जाते हैं तो घर पे देवता की पूजन कैसे करें। एक तो आप जो है अपने किसी रिश्तेदार आदि इन्हें जो है बोलकर जा सकते हैं, पर हर समय जो है ये संभव होता भी नहीं है। और आजकल क्योंकि फ्लैट आदि में लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो सभी को जो है फ्लैट आदि में उस तरह से प्रवेश का भी जो है वो नियम नहीं है। तो उसमें क्या किया जा सकता है दोस्तों, नियम के अनुसार जो है आपको मानस पूजा तो नित्य करना ही चाहिए। पूजा का त्याग ना करते हुए जो है आपको नित्य मानस पूजा करना चाहिए, यानी कि आपको जो है मानस पूजा कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपका पूजा त्याग नहीं हो रहा है। पर अब बाह्य पूजा के अगर विषय आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप ईश्वर से ये निवेदन करिए कि आप जो है कहीं पर यात्रा के लिए जा रहे हैं, तीर्थ आदि के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो उनसे ये निवेदन करिए कि हम जो है आपके वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं, हम वहाँ पर आपके पूजन आदि करने जा रहे हैं, या फिर किसी कार्य से जो है मतलब एक प्रकार से अनुमति लेकर जो है आप जो है जाइए उनसे, और आप उन्हें ये बोल कर जाइए कि हम इन दिनों जो है वाज्य पूजा नहीं कर पाएंगे भगवान, हम जो है मानस रूप में ही आपके पूजन करेंगे, और आप जो है हमारे इस पूजा को मानस रूप में ही जो है ग्रहण करिएगा। और आप जो है नित्य प्रतिदिन, इसलिए जहाँ पर भी आप रहते हैं दोस्तों, ट्रेन आदि में रहकर भी जो है मानस पूजा किया जा सकता है। इसमें आपको ज़ोर ज़ोर से बोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पंचोपचार से मानस पूजा जो है वो आपको करना चाहिए जो है। मतलब पंचोपचार आप देखिएगा हमारे चैनल में जो है मानस उपचार में पंचोपचार से किस तरह से पूजा किया जाता है, उस प्रकार से जो है मानस उपचार पूजा जो है, या फिर कोई भी मानस उपचार पूजा, जो षोडश या दशोपचार मानस उपचार पूजा विधि भी हमारे यहाँ पर है। मानस उपचार पूजा के मंत्र जो भी आपको सही लगे, अगर आप षोडश उपचार से करना चाहते तो वो भी आप कर सकते, मतलब मानस उपचार में जो है आपको पूजन करना है। तो ये आप भगवान से बोल कर जाइए, उनसे निवेदन करिए, उनसे उनकी अनुमति लेकर जो जाइए। और बाहर आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, अगर वहाँ पर संभव हो पा रहा है, तो आप जो है आपके आसपास की कोई मंदिर आदि है तो वहाँ पर धूप दीप के आप बंदोबस्त कर सकते हैं, या फिर जो है कुछ दक्षिणा आदि, मतलब मान लीजिए कि आप नित्य प्रतिदिन कोई मंदिर आपका है तो वहाँ पर आप 11 रुपये जो है वो दान कर रहे हैं। इस प्रकार का आप कर सकते हैं। धूप दीप अगर जो है आप जिस रूम में रह रहे हैं, या फिर जहाँ पर आप काम के लिए गए हैं या तीर्थ आदि में गए हैं, जहाँ पर भी अगर आपके लिए धूप दीप जलाना पॉसिबल हो पा रहा है, तो आप धूप दीप जलाकर जो है भगवान की मानस उपचार पूजा, उनका ध्यान करते हुए उनके मानस उपचार पूजा जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके वाज्य पूजा और मानस पूजा दोनों ही हो जाएगा। पर अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान को आप बस बोल कर जाइए कि आप इन दिनों जो है, मैं इतने दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इतने दिनों के लिए तीर्थ में जा रहा हूँ, इतने दिनों के लिए जो है मैं जो है किसी काम से जो भी प्रकार से जो है, तो उसमें आप भगवान को यही बोलिए कि आप जो है हमारी पूजा इन दिनों आप मानस उपचार में, मैं मानस उपचार में आपका नित्य पूजन करूँगा, आप जो है मानस रूप से जो है उस पूजा को ग्रहण करिएगा। इन दिनों मैं वाज्य पूजा करने में असमर्थ रहूँगा, तो इसलिए आप मानस रूप में ही मेरी पूजा जो है वो ग्रहण करिएगा। दोस्तों, अगर आप भक्ति पूर्णता से, संपूर्ण निष्ठा से आप जो है मानस उपचार पूजा भी करते हैं, तो आपका पूजन जो है ईश्वर, आपके गृह देवता जो है वो अवश्य रूप से जो है वो ग्रहण करेंगे। तो इसी प्रकार से जो है आपको, आप अगर कहीं पर घूमने जाते हैं, आप अगर कहीं पर जो है किसी काम आदि से जाते, तो आपको इस प्रकार से मानस उपचार पूजा के साथ ही जो है आपको अपनी गृह देवता की पूजन जो है वो करना है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये विषय जो है वो समझ में आ गया है, और इस बारे में अगर आपका कोई सवाल आदि है तो आप मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।